नमस्कार, आप देख रहे हैं आज सवेरा टाइम्स। स्वागत है आपका हमारे शो अध्यात्म या विज्ञान में। और आज का हमारा विषय है आत्महत्या। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी आत्महत्या के विचारों पर कितनी तेजी से बल दे रही है। इसी सिलसिले में आज सवेरा टाइम्स की टीम पहुंची है कानपुर के उस स्थान पर जिसे दूसरा काशी भी कहा जाता है। और यहाँ के आसपास के लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ पर आने वाले लोगों के सभी कष्टों के निवारण मिल जाते हैं। आइए शो की शुरुआत करते हुए जुड़ते हैं श्री आशीष श्रीवास्तव जी से, जो कि पहुंचे हैं श्री बाल योगी अरुण चैतन्यपुरी जी महाराज के पास आप सभी के प्रश्नों का हल ढूंढने। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आज सवेरा टाइम्स और मैं आज बैठा हूँ सिद्धनाथ धाम मंदिर की गंगा के पावन तट पे। और आज हमारे सामने हैं बाल योगी अरुणपुरी जी महाराज, जो कि बचपन से ही संत हैं और उनके पास में कुछ अपने प्रश्न लेके आया हूँ जिनके जवाब आज वो स्वयं देंगे। आइए परिचय कराते हैं आपका बाल योगी अरुणपुरी जी महाराज से। जी बहुत बहुत आप सभी को प्रणाम। मैं अरुण चैतन्यपुरी। स्वागत है द्वितीय काशी जागमोह सिद्धनाथ धाम में। भगवती माता गंगा के पावन तट है। देवादिदेव महादेव कारण करुणा वर्णालय लोक लोकाध्यक्ष त्रिभुवनपति कृपा मूर्ति वात्सल्य मूर्ति प्रेम मूर्ति करुणा मूर्ति दयानिधि दया सागर भगवान महादेव का पावन दरबार। और यहाँ उन्हीं की सेवा में रहने वाले नेपाल से आए एक बहुत सिद्ध संत की समाधि, उन्होंने जीवित समाधि यहाँ मिली थी, श्री रमेश गिरी जी। उनके समाधि स्थल पे आज आपकी पूरी टीम का अभिनंदन है, स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को बहुत प्रणाम करता हूँ और सबके जीवन में आनंद रहे, प्रसन्नता रहे, ऐसी कामना करता हूँ। जी बताएं। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न ये है, क्या अपने दुखों से मुक्ति के लिए आत्महत्या एक ही मात्र विकल्प है? आत्महत्या विकल्प है ही नहीं है। एक्चुअली में आज के जो नवयुवक है वो शॉर्टकट से बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है कि जो सनातन परंपरा का संभाग देश रहा है, इस देश के युवा पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में अपने बौद्धिकता का, अपने ज्ञान का, अपने आध्यात्मिक सत्य का परचम लहराते रहे और उस देश के युवा आज अगर आत्महत्या को मजबूर होती है, बहुत हम सभी का दुर्भाग्य। कारण क्या है कि धर्म अध्यात्म के नाम पर केवल हम लोग मंदिरों में जाकर के, मंदिर में जाना अत्यंत आवश्यक है, परंतु उस केवल कुछ कर्मकांड, दिया धूप अरियारी जल और बिलपत्र समय पर अर्पित करने के बजाय अगर हम आधे घंटे बैठ करके मंदिर में जो ओम पवित्र पंचाक्षर मंत्र है उसका अध्ययन करेंगे, आत्मसात करेंगे, क्योंकि ओम एक ऐसा पवित्र महान श्रेष्ठ शब्द है। द्वाविमोह पुरुषो लोको क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उठते, अर्थात जो एनर्जी की जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी आत्मा की बात करते हैं, और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि एनर्जी ही आत्मा है और जिसका किसी काल में नाश नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर आत्महत्या से बचना है तो हम सभी युवाओं को मंदिर जाना बहुत आवश्यक है, परंतु जो भी जिस रिलीजन के, धर्म के, मजहब के, पंथ के, विचारधारा के, अगर मुस्लिम भाई बंधु हैं तो मस्जिद जाएं, अगर सिख भाई बहन हैं तो गुरुद्वारे जाएं, अगर वो क्रिश्चियन भाई बहन हैं तो चर्च जाएं और वहां बैठ के अपनी आत्मा का चिंतन जरूर करें। केवल मंदिर जाना ये धर्म अध्यात्म नहीं है। आपको वहां पर जाके और आपको आप क्या है उसको जानने का आपको प्रयास करना चाहिए, तभी आत्महत्या जैसे महापाप से आप बच सकते हैं। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आत्महत्या के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? अत्यंत जो महत्वाकांक्षाएं हैं जीवन में, हम सभी लोग बहुत शॉर्ट और बहुत शीघ्र सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो पूर्व में तमाम पुण्य करके लोग आए, आध्यात्मिक जगत में पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है। तो प्रापी पुण्य कृताम लोका मुखित्वा शाश्वती समाज सूची नाम श्रीमताम के ही योग भ्रष्टों में जाते हैं। जो लोग पूर्व में पुण्यशाली लोग होते हैं वो आज के जमाने में यशमान, कुलवान, धीवान, महिमान, बुद्धिमान और धनवान घरों में जन्म लेते हैं और शीघ्र ही सब करके धनवान बन जाते हैं। परंतु हमारी समस्या ये है कि हमारे जीवन में पुण्य तो है नहीं, परंतु फिर भी हम चाहते हैं कि हम श्रीपति बन जाए, महिपति बन जाए, भूपति बन जाए, विद्यापति बन जाए, धनपति बन जाए। तो हम लोगों को आत्मसंयत के साथ में एक नीति का श्लोक मुझे याद आ रहा है कि मंदिवा मनते बालो मानदो सदाम्भो भिक्ष पूर्ति आत्मा तो पाचता नयाम पाचताम जिन संपदाम। गंगा मैया कहाँ जा रही है? समुद्र को भरने के लिए जा रही है, किसी गड्ढे को नहीं भरती है। अगर आपको लगता है कि हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आए तो आपको अपने अंदर काबिलियत
लानी पड़ेगी। योग्यता और परिपक्वता और दक्षता आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, तभी आपके अंदर जब पात्रता आएगी तो संपदाएं आपसे अट्रैक्ट होंगी और आकर्षित होंगी और आपके अंदर संपदाएं स्वयं चल के आएंगी। सुख संपत्ति बिना बुलाए धर्मशील पहीं जाए सुहाए। अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो आपको धार्मिक होना अत्यंत आवश्यक होगा। जी गुरुजी, मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि आज की युवा पीढ़ी समाज को किस दिशा में ले जा रही है? हम तो जहाँ तक देखते हैं कि चूंकि गंगा के किनारे आश्रम है, तो हम देखते हैं कि सैकड़ों में की संख्या में लड़के बाइक से, और हमारी बहनें भी उसमें घूमती हैं, चाहे बैराज हो, गंगा बैराज हो, चाहे वो जाजमुख घाट हो, चाहे वो ढोड़ी घाट हो, अथवा अन्य जहाँ पे ऐसी कुछ जगहें हैं जहाँ झील है, झरने हैं, नदी है, सरोवर है, तो गंगा को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं मानते, केवल एंजॉय करने वो एक एंटरटेनमेंट प्लेस है ऐसा मान के वहाँ पे आते हैं। ये दिशा ठीक नहीं है। इससे आप ना समाज को कुछ दे सकते हैं, ना घर परिवार को कुछ दे सकते हैं, ना अपने आप को कुछ दे सकते हैं। अगर आप युवा चाहते हैं कि हम भारत को, जो हम सभी की परिकल्पना है कि विश्व गुरु के पद में आरोहण करें, आच्युत करें, तो आपको अपनी दिशा बदलनी होगी। ताज बुद्धि परिपाकने परिप्रश्नेन सेवया उपदे छंदते ज्ञानम ज्ञानिना सत्वदर्शिना। आपको ऐसे किसी व्यक्ति के पास जो आपका सही तरीके से मार्गदर्शन कर सके, दिग्दर्शन कर सके, पथ प्रदर्शन कर सके और सही दिशा और लक्ष्य आपको बता सके, दिखा सके, ऐसे किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास आज के युवाओं को जाना, क्योंकि जो संदेश आ रहा है वो ठीक नहीं है युवाओं का। हम जहाँ तक देख पा रहे हैं, बाकी ऐसे भी उनमें से IAS IPS PCS बन रहे हैं, बहुत आगे बहुत महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त करने वाले युवा भाई बहन भी हैं। परंतु जहाँ हम देखते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लड़के लड़कियाँ भाई बहन यहाँ के समय का खराबी करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, वो ठीक नहीं है। गुरुजी, मेरा चौथा प्रश्न ये है कि हमारे धर्म और संस्कार का युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? धर्म का, संस्कार का प्रभाव तो जब पड़ेगा जब आप प्रभाव लेने के लिए धर्म के पास आएंगे, संस्कार के पास आएंगे। सबसे पहली जो शिक्षा है वो घर से शुरू होती है। आज हमारे यहाँ अगर दीपावली और होली ना आए तो धर्मग्रंथ बंधे पड़े लाल कपड़े में। अगर हमारे घर में जो दीपावली का पवित्र त्यौहार है, तभी हम लोग जब घर की साफ सफाई करते हैं, तभी हमारे धर्मग्रंथ निकलते हैं, हम उनका गोल छाटते हैं। प्रत्येक घर में अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत धार्मिक और संस्कारवान बनूं, तो आपको शास्त्र सम्मत और वेद विहित और महाजनों द्वारा आचरित और गुरु द्वारा उपदेशित ज्ञान के आधार पर चलेंगे, तभी धर्म का और अध्यात्म का और शुद्धता का, पवित्रता का, श्रेष्ठता का और संस्कारों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। नहीं तो आप जीवन जैसे जी रहे हैं उससे भी बेहतर जिंदगी आप जीने के लिए मजबूर होंगे। गुरुजी, मेरा पांचवा प्रश्न ये है, किन लोगों में आत्महत्या के विचार पैदा हो सकते हैं? ऐसे लोगों के मन में आत्महत्या के विचार पैदा हो सकते हैं जो आलसी हैं, प्रमादी हैं, भयी हैं और मैथुनी हैं, जिनको जीवन में आशा, उम्मीद, आह्लाद, आनंद, प्रसन्नता, प्रफुल्लता और सकारात्मकता जिनके जीवन में छू नहीं गई होती है, जो बहुत कुछ महत्वाकांक्षी तो हैं परंतु बहुत प्रमादी हैं और शीघ्र समय में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके जीवन में आत्महत्या के लिए बार बार प्रेरणा आती है। और उन व्यक्तियों के अंदर हमारा एक मानना है कि बगैर भोजन के महीनों हम जी सकते हैं, बगैर जल के हम लोग तो 4 दिन जी सकते हैं, बगैर ऑक्सीजन के हम आधे घंटे 1 घंटे जी सकते हैं, परंतु आशा के बगैर, उम्मीद के बगैर एक पल भी जीना हमारा संभव नहीं है। इसलिए कोई नस काटता है, कोई फांसी में झूलता है, कोई गंगा में कूदता है, कोई ट्रेन में कूद जाता है, कोनो जहर खा लेता है और कोनो तमाम प्रकार के और मार्ग अपना लेता है। इसलिए अगर आपको आत्महत्या जैसे विचार से बचना है तो आध्यात्मिक होना पड़ेगा। गुरुजी, मेरा 7वां प्रश्न ये है, आत्महत्या की मन स्थिति वाले व्यक्ति क्या चाहते हैं? आत्महत्या के कई अपने कारण होते हैं और वो सबसे पहले चिंता, किसी विषय को लेकर चिंता मन में शुरू होती है और हम जान भी नहीं पाते कि वो चिंता कुंठा कब बन गई और वही कुंठा अवसाद का बन गया। और जब व्यक्ति अवसाद का शिकार होता है, जिसको अंग्रेजी में डिप्रेशन बोलते हैं, तनाव को, तो जब अवसाद का शिकार व्यक्ति हो जाता है तो धीरे से भी आत्महत्या की ओर मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए मेरा युवाओं, खास करके युवा भाई बहनों से ये आग्रह है, प्रार्थना है, निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अगल बगल जो आपके मित्र हैं वो 100 कौरवों की फौज मत इकट्ठा करो, 100 कौरवों की फौज मत इकट्ठा करो, एक मित्र बनाओ कृष्ण जो कि भीषण संग्राम से आपको श्री और विजय दिला के बाहर निकाल रहे हैं। महाभारत में आप देख रहे होंगे कि एक तरफ कौरवों की विशाल बड़ी भयंकर फौज और दुनिया भर के तमाम राजा महाराजा और एक तरफ केवल कृष्ण का संरक्षण, उन पांडवों को
सही, सुरक्षित और श्री विजय के साथ में महायुद्ध से निकाल के कृष्ण ने खड़ा किया। कहने का मतलब मेरा है कि आप सभी लोग अपने जीवन में 100 मित्र मत बनाइए, एक बनाइए, परंतु कृष्ण ऐसा मित्र होना चाहिए आपका। गुरुजी मेरा अगला प्रश्न ये है, जब किसी व्यक्ति के मन में आत्महत्या के विचार आए तो उसे क्या करना चाहिए? जब कभी आत्महत्या का विचार कोई आए, ज्योतिष के हिसाब से जब चंद्रमा हमारे लगन में बैठता है तो 2.5 दिन हमको बहुत तनाव रहता है, हमारा मन बड़ा विचलित होता है, हम बहुत विभिन्न प्रकार की चिंताओं से ग्रसित हो जाते हैं। तो हमें कम से कम ये प्रयास करना चाहिए कि हम आत्महत्या करेंगे मगर 2 दिन बाद करेंगे। जब हम 2 दिन बाद करेंगे तो 2 दिन तक हमारा मन शीतल हो जाता है और हमें कहीं न कहीं जो आंखों के सामने काला अंधेरा छाया होता है, एक काला पर्दा पड़ा हुआ होता है, वो पर्दा खत्म हो जाता है, एक नई उम्मीद, नई आशा और नई किरण दिखाई पड़ने लगती है। और जो हम गहरे कुंठा में थे 2 दिन बाद हमको हमारे मन को रिलीफ मिल जाती है और हम आत्महत्या जैसे जो बहुत ही घिनौना अपराध है उससे कहीं न कहीं हम निकल के बाहर आ जाते हैं, वो विचार हमारे अंदर से धीरे धीरे खत्म हो जाता है। गुरुजी मेरा अगला प्रश्न ये है कि आपकी आत्महत्या पर क्या सोच है? क्या समस्याओं से निपटने का यही अच्छा तरीका है? बिल्कुल, ये तरीका बहुत खराब है। आप जो है आपको आइडिया भी नहीं है, आत्महत्या करने वाले भाई बहनों को आइडिया भी नहीं कि कितना दुर्गति आपकी होने वाली है। आज आपका शरीर है तो आप संघर्ष कर सकते हैं, आप परिश्रम कर सकते हैं, आप विभिन्न सेवा के आयाम शुरू कर सकते हैं और कर सकते हैं, परंतु जब आपका शरीर नहीं रहेगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरा आपको ये निवेदन है कि आत्महत्या नहीं है, ये केवल देह हत्या है। नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दाहत पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न सोऽस्त मार्तः। आत्मा को तो बताया गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं इसको जल भिगो नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। अक्षेदोयम दाहोयम क्लेदो आसोस एवचा नित्यम सर्वगता, ये सर्वचलोयम सनातना, और ये सनातन आत्मा है और इसका कभी किसी काल में ह्रास नहीं हो सकता है। जब भगवान कृष्ण को पूछा गया कि आत्मा के संदर्भ में आप बताइए आत्मा क्या है, उसका रूप क्या है, नाम क्या, धर्म क्या, कर्म क्या, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आश्चर्य वा पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवन्त तथैव चान्या आश्चर्यवच्चेन मन्या श्रोते श्रुत्वापेनं वैदनाचैव कश्चित्। इसलिए उसको बोलना बहुत कठिन है, उसको सुनना बहुत कठिन है, अगर उसको हम सुन लें तो समझना बहुत कठिन है, अगर समझ लें तो आत्मचिंतन करना उसको बहुत कठिन है। इसलिए आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है और किसी काल में उसकी हत्या नहीं हो सकती है, केवल देह की हत्या होती है। एक देह चल जाता है, मर जाता है, पिस जाता है, कट जाता है, भूल जाता है अथवा छिन्न भिन्न हो जाता है, परंतु आत्मा कभी छिन्न भिन्न नहीं होती है। इसलिए आत्महत्या कभी नहीं होगी, आपका शरीर केवल छिन्न भिन्न तहस नहस हो जाएगा और आप आत्मा के रूप में कहीं सूक्ष्म शरीर से भटकोगे। और आज तो आप संघर्ष करने की क्षमता है, आप मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, परंतु अगर आपने अपने शरीर को शांत कर लिया अर्थात शरीर को आपने हत्या कर दी तो आत्मा बहुत दिनों तक भटकेगी। और आज जितना कष्ट है, जितना तनाव है, जितनी चिंता है, जितनी व्यथा है, जितनी कुंठा है, उससे अनंत गुना ज्यादा कष्ट आपको मिलने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी धोखे से भी आत्महत्या का विचार आए तो किसी साधु के पास जाओ, कभी देवालय में जाओ, कभी अगर वक्त हो तो गंगा ऐसी पवित्र नदी के पास आके आप बहते हुए जलधार को देखें, आपके मन को शांति मिलेगी। और ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, अगर शरीर आपके लिए गिफ्ट है, ये नियामत है, ये वरदान है आपको और ये उपहार है दिया हुआ परमात्मा का शरीर, और इसकी अगर हत्या आप करेंगे तो जघन्य अपराध करेंगे और शरीर के हत्या के बाद आपकी आत्मा को घोर कष्ट होने वाला है। जी गुरुजी अगला प्रश्न ये है, क्या बच्चों की परिवार से दूरी आत्महत्या के विचार को आज़ादी देती है? हाँ, कह सकते हैं। आज के ज़माने में बहुत घरों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं देना पाते। अरे हमने तो यहाँ तक सुना है कि महिलाएं जो माता है अपने शिशु को दूध नहीं पिलाना चाहती हैं। वो कहती है कि हमारा फिगर खराब हो जाएगा, हमारे अंदर अट्रैक्शन कम हो जाएगा, हमारी चमक चली जाएगी अगर बच्चा स्तनपान करेगा। अरे मैंने सुना है कि हमारे पिताजी दादाजी मुझे बताया करते थे कि हमारी माँ बच्चों को दूध पिला के स्तन यहाँ डाल दिया करती थी और वो बच्चे दूध पी के पुष्ट और साढ़ हो जाया करते थे, इतना उनके अंदर पुरुषार्थ और पौरुष आ जाया करता था। आज वो माँ अपने शिशु को दूध तक नहीं पिलाना चाह रही है। तो जो माता पिता से अपने शिशु, अपने बच्चे, अपने बालक से दूरी है, ये भी कारण है। हमारा आप सभी, आपके माध्यम से सभी जितने माता पिता हैं उन सबको एक अपील है कि आप अपने बच्चे से मित्रवत भाव रखिए,
क्योंकि आप जब अपने बच्चे से मित्रवत भाव रखेंगे तो सारी जो उसके मन में तनाव होगा, चिंता होगी किसी चीज़ की, वो आपको बताएगा, आपसे विषय चर्चा करेगा। तो तमाम दुखों का निस्तारण माता पिता ही कर सकते हैं और किसी की काउंसलिंग की आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छे काउंसलर माता पिता हो सकते हैं। इसलिए जितने माता पिता हैं, कृपा करके आप सभी लोग अपने बच्चों से दोस्ताना व्यवहार करिए, मित्रवत व्यवहार करिए, ताकि उनके अंदर जो घुटन है, जो तनाव है, जो व्यथा है, कुंठा है, चिंता है, अवसाद है और जो गलत दिशा में जाने का प्रयास कहीं न कहीं कर रहे हैं आपकी अनुपस्थिति में, इसलिए आप अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए और बच्चों को समय समय पे वात्सल्य और प्रेम जरूर प्रदान करते रहिए। गुरु जी, हमारा अगला प्रश्न ये है कि क्या बच्चों की आत्महत्या की भावना से डर कर उनकी हर जिद को पूरा करना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। हम माता पिता बैरी है जिनने पढ़ाए बाल, वही माता पिता बैरी है जो अपने बच्चों को बचपन से संस्कार नहीं देते हैं। हम भी तो किसी माता पिता के संतान हैं। हमारे पिता ने हमको ऐसा संस्कार दिया, मुझे जाजमऊ के घाट में लगभग 30 वर्ष हो गया, परंतु एक भी दुकान में आज मैं 1 मिनट के लिए नहीं गया, किसी की आवास में नहीं गया। अत्यंत महत्वाकांक्षाएं मुझे नहीं है जीवन में। मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि जो जीवन में आपको प्राप्त है वही आपके लिए पर्याप्त होना चाहिए। अगर परमात्मा की कृपा से, आपके पुरुषार्थ से, आपकी योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यक्रम के बाद अगर आपको पारिश्रमिक परमात्मा को देता है तो उसमें संतुष्ट रहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा श्रम कुछ हम करें ना, पुरुषार्थ करें ना और बहुत कुछ हमको प्राप्त हो जाए, तो ये भावना ठीक नहीं है। और आपको आपका प्रश्न जरा दोबारा दोहराइए। हमारा प्रश्न ये था गुरु जी कि क्या बच्चों की आत्महत्या की भावना से डर कर उनकी हर जिद को पूरा करना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ये अच्छा केवल बच्चों का विषय नहीं है, ये विषय बुजुर्गों का। ये और हम तो देखते हैं कि 18 से 30-35 साल के बीच में लोग बहुत आत्महत्या कर रहे हैं। अरे बच्चे हो तो उनको संतुष्ट कर लो। बच्चे आत्महत्या नहीं करते हैं, बूढ़े आत्महत्या कर रहे हैं। बूढ़े माने ये जो जवान हो जाते हैं, जिनको सोचने समझने की शक्ति आ जाती है, जो खुद तय कर सकते हैं, ऐसे लोग आत्महत्या करते हैं। और उन युवा भाई बहनों को, बुजुर्गों को, अरे मैंने सुना कि मध्य प्रदेश सरकार में एक मंत्री थे और उन मंत्री जी ने बाथरूम में जाके अब सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या, मतलब बस शरीर हत्या की। बार बार निकलता है आत्महत्या नहीं बेसिकली हत्या शरीर की है। क्योंकि वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णात नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय गृह्णान अन्यान संयात नवान देहि। जैसे हम तब आपने जीवन में कितने प्रकार के वस्त्रों को त्यागा होगा, आपको उम्मीद नहीं। हमारे जीवन में गुरु पूर्णिमा के दिन सैकड़ों वस्त्र आते हैं, परंतु वो पुराने वाले कहाँ गए आज तक मुझे पता ही नहीं। तो कितने शरीर हम छोड़ के चले आए और आत्मा कभी भेड़ा, कभी बकरी, कभी मेढ़ा, कभी मछली, कभी अजगर, कभी सुअर, कभी कुकुर, कभी आदमी बन के आया। आत्मा उसको धारण करके वस्त्र में, और वो फिर ये शरीर छूट जाएगा और नूतन शरीर मुझे फिर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हत्या केवल शरीर की ही, आत्मा कभी हत्या उसकी होती नहीं है, पहली बात। इसलिए आपका जो प्रश्न है उसकी पुनरावृत्ति करिए। क्या बच्चों की आत्महत्या की भावना से डर कर उनकी हर जिद को पूरा करना सही है? बिल्कुल सही नहीं। मैं पिछले बार भी कहा था कि बच्चों की हर जिद को पूरा नहीं किया जा सकता है। आप हमेशा से बच्चे के अंदर बैराग की भावना, त्याग की भावना भरिए। ये बैराग माने बैरागी कोई बाबा नहीं है। जो बैराग शब्द आया, हम लोग बैराग से मानते हैं कि बैरागी है, बहुत लंबी लंबी चटाएं, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी, भगवा अथवा पीले अथवा लाल सफेद वस्त्र, बड़े भारी आश्रम में जंगल में रहने वाला बैराग क्यों नहीं है। बैराग आपको है कि सारी वस्तुओं से अगर पंखा नहीं भी है तो भी हमारा काम चल जाएगा। हमारे यहाँ फ्रिज है तो ठीक है, नहीं तो भी हमारा काम चल जाएगा। हमारे यहाँ अन्य अन्य वस्तुएं हैं तो ठीक है, नहीं तो भी हमारा काम चल जाएगा। किसी के प्रति गहरी आसक्ति दुख का कारण है। इसलिए बैराग का शब्द नहीं कि हम कोई साधु बन जाओ। बैराग प्रत्येक युवा के अंदर होनी चाहिए और ये भावना माता पिता ही उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं, उसका सूत्रपात कर सकते हैं, उसको स्थापित कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को बचपन से ही त्याग और वैराग्य और भक्ति की भावना की सीख देनी चाहिए। क्योंकि बिना वैराग्य के, हालांकि वैराग्य ज्ञान के बगैर संभव नहीं है, क्योंकि ना ही ज्ञानेन सतसम पवित्र में ही विद्यते तत्स्वयं योग सिद्धि कालेन आत्मने विन्दति। इसलिए संसार में ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें चलने के बाद वैराग्य की प्राप्ति होगी और वैराग्य आने के बाद परम शांति की आपको प्राप्ति होगी। क्योंकि नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भाविता शांति प्रशांतस्य कृता सुखम। हर आदमी सुखी होना चाहता है, हम भी सुखी होना चाहते हैं।
युवा भी सुखी होना चाहता है, बुजुर्ग भी सुखी होना चाहता है। और दुनिया में चाहे मियाँ हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, अथवा दलित हो, सवर्ण हो, ओबीसी हो, सिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेली हो, अथवा कैथोलिक चर्च हो, अथवा और दुनिया में जितने बहुमत पथ संप्रदाय हैं, सबके अंदर एक है कि मैं सुखी हो जाऊं। और सुखी व्यक्ति जब हो सकता है जब उसके हृदय में शांति हो, और शांति आती है भावों की पवित्रता से, और भाव पवित्र हो सकते हैं सत्संग से। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक आदेश किया है कि ताद्युति प्रतिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अर्थात ऐसे किसी महापुरुष के पास आइए जो आत्मदर्शन कर चुका हो, आत्मोत्थान कर चुका हो, इसका आत्मचिंतन बहुत सुदृढ़ हो। ऐसे महापुरुष के पास जाके आप अपने जीवन के ऐसे अमोघ और अमूल्य प्रश्न कर सकते हैं जिससे आपको भाव पवित्र होंगे। जब भाव पवित्र होंगे तो विचार सही होंगे, जब मन में विचार सही होंगे तो फिर मन में शांति आएगी, और जब शांति आएगी तो आप सुखी हो जाएंगे। सुख का यही सूत्र है, यही मार्ग है। आपने देखा हो कि हमारी सनातन परंपरा में रामचरितमानस जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज सिपाही। भगवान शंकर तो हम लोगों के आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारा लक्ष्य है, परंतु वो भी एक साधु के आश्रम में जाके सत्संग करते हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, ऋषि के आश्रम में। और इस संवाद की परंपरा बहुत पौराणिक है, बहुत पुरातात्विक है और बहुत ऐतिहासिक है। संवाद हमारे यहाँ सदैव से होता रहा है, इसलिए संवाद आप करें, हम भी करें, और श्रेष्ठ पुरुषों के पास, भद्र पुरुषों के पास, आदरणीय पुरुषों के पास और वंदित और पूजनीय पुरुषों के पास जाके आप संवाद स्थापित करिए। वहां से जीवन में आपके आनंद और आह्लाद का मार्ग प्रशस्त होगा। गुरुजी, हमारा अगला प्रश्न ये है, क्या हमारे बड़े बुजुर्गों का घर में होना है इन घटनाओं को रोकने में सहायक हो सकता है? निश्चित हो सकता है। बड़े बुजुर्ग जब थे पहले, हमारे बचपन में हमको आत्महत्या ये शब्द सुनाई नहीं पड़ता था। ये शब्द अभी 20-25 साल से आ गया। अगर कभी कोई घटना ऐसी समाज में होती थी तो बहुत गहरे आश्चर्य व्यक्त करते थे हम लोग, अरे फलाने गांव में फलाना नहीं रहा और क्या कारण रहा होगा, और वो चर्चा का विषय बनता था। आज दैनिक समाचार पत्र खोलो तो उसमें यही होता है कि 2 वहां मरे, 4 वहां मरे, 3 फांसी मार, 2 जेल मार, 1 गंगा में कूद गए, 2 भाई के, 1 काटे, यही सुनाई पड़ता है। इसका कारण क्या है? अति महत्वाकांक्षाएं, हमारे पुरुषार्थ में, हमारे श्रम में कहीं न कहीं कमी है, और हम अंबानी बनना चाहते हैं, अडानी बनना चाहते हैं। और राजनीतिक पार्टियों ने क्या खेल किया, ये सब वार्ड में अध्यक्ष बना के और तुम्हारे स्किल को, तुम्हारी बौद्धिकता को, तुम्हारे ज्ञान को कमजोर कर दिया। इसलिए आप सभी लोग आनंद के साथ में श्रम करें और चीजों को प्राप्त करने का प्रयत्न करें, परंतु उसके प्रति गहरी आसक्ति मत करें कि अगर नहीं प्राप्त होगा तो आप दुखी होकर आत्महत्या कर लेंगे। गुरुजी, हमारा अगला प्रश्न ये है, हमारे वेद और पुराण आत्महत्याओं के बारे में क्या कहते हैं? वेद पुराण में आत्महत्या नामक कोई शब्द ही नहीं है। वेद पुराण में आत्महत्या नामक कोई शब्द नहीं है, और ये कलियुगी सब परंपरा है। पूर्व में कभी आत्महत्या भगवती सती ने एक बार किया था, शरीर की दाह किया था। तो सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नि जुहुति ज्ञान दीपये। भगवती सती ने जब देखा कि महादेव का तिरस्कार हुआ, अपनी माँ के पास गई, माँ ने स्नेह नहीं दिया, मौसी के पास गई, बहनी के पास गई, चाची के पास गई, बुआ के पास गई, माई के पास गई, कहीं आदर नहीं मिला। तो बोली पिताजी कहाँ है? तो बोले दक्ष वहाँ यज्ञ कर रहे हैं। जब सती माता वहाँ आई और देखा कि लिंग तो भद्रमंडल, सर्वतो भद्रमंडल, इंद्रमंडल सभी देवों के स्थान बने, परंतु महादेव का स्थान एक कुंड में नहीं, किसाला में नहीं है। तो देख के बड़ा अपमानित हुई और उन्होंने अपने 10 द्वारों को बंद करके और योग अग्नि प्रकट की और अपने शरीर को शांत किया। एक उदाहरण मिलता है, अन्य उदाहरण हमारे शास्त्रों में नहीं है। इसलिए वेद पुराण ये कहते हैं कि अगर तुमने शरीर, क्योंकि शरीर आपको प्रदान है, ये परमात्मा का आशीर्वाद है, इसकी अगर आपने हत्या की अथवा इसका वध किया तो फिर आपको घोर से घोर दंड मिलेगा आपकी आत्मा को, और हजारों वर्षों तक आपको नाना नरक भोगना पड़ेगा, शास्त्र कहता है। गुरुजी, हमारा आखिरी प्रश्न ये है, आपका क्या संदेश है आज के युग को? मेरा संदेश है कि एक आप लोग काम करिए। आप उठते बैठते सोते फिरते चलते उठते जगते बैठते अध्ययन करिए, पढ़ाई करिए, कला शिक्षा संगीत साहित्य धर्म अध्यात्म न्याय मीमांसा कर्मकांड कृषि दर्शन पत्रकारिता अथवा और जहाँ जाना चाहते हो आप जाइए। आप उच्च और उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करिए, परंतु एक शब्द है ओम,
तो ओम का शब्द आप उठते बैठते सोते फिरते चलते जगते उठते बैठते अपने कंठ में धारण करिए। ओम एक ऐसा पवित्र और महान शब्द है जिससे आपके जीवन में एनर्जी और ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और जहां भी आप जाएंगे वहां आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि द्वामिमो पुरुषो लोको क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर अक्षर ही तो एनर्जी है और वही आत्मा है। अक्षर का शब्द का कभी किसी काल में नाश नहीं है। इसलिए जब आप अपने कंठ में राम नाम मण दीप धर देहि देहरी द्वार और तुलसी भीतर बाहरो यदि चाहो उजियार। अगर आप मुसलमान हैं तो अल्लाह का नाम लीजिए, आप सनातनी हैं तो ओम का उच्चारण करिए, अगर आप क्रिश्चियन हैं अथवा जैन हैं अथवा आप सिख हैं अथवा बौद्ध हैं अथवा आप पारसी हैं, जिस भी आप मत पथ संप्रदाय को धारण करते हो, आप अपने इष्ट का, अपने प्रभु का, अपने भगवान का, खुदा का, वाहिगुरु का, अल्लाह का, जीसस का, जिस पे आपका बिलीव हो, जिस पे आपकी आस्था हो, श्रद्धा हो, उसका नाम आप अगर लेंगे तो 24/7 आपके जीवन में उत्साह रहेगा, आनंद रहेगा। नैवं किंचित करोमीति युक्त मन्येत तत्त्ववित्तो पश्येन श्रवण स्पर्श जिग्रन्ना संगच्छस्व पस सुनना। और आप चीज़ों को ग्रहण करते हुए, उनका त्याग करते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, चलते फिरते हुए आप उस पवित्र ओंकार का जब नाम लेंगे तो मेरा मानना है कि आपके जीवन में आनंद रहेगा, आप एनर्जी और ऊर्जा से भर जाएंगे और आत्महत्या जैसा एक गंदा कुविचार कभी जीवन में आपके नहीं आएगा। और एक बताऊं, हर तीसरे व्यक्ति के मन में आत्महत्या के लिए विचार आता है और मुझे तो ये लगता है कि ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो जीवन में एक बार आत्महत्या का विचार ना आता हो। बचपन से लेके और मृत्यु के बीच तक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक बार ये विचार आता ही आता है। इसलिए हमें सकारात्मक सोच के साथ में इस नकारात्मकता रूपी दुष्ट का वध करना है और इससे बचने के लिए अच्छे लोगों के साथ में रहना है और विचार अपने हमेशा से सकारात्मक बना रखने हैं। और हमें देखना है कि हम गरीब नहीं हैं, बहुत गरीबी दुनिया में है और हमसे भी कहीं ज़्यादा गए गुजरे लोग जीवन जी रहे हैं। इसलिए हम जहाँ हैं बहुत ठीक है, बड़ी कृपा है और इसीलिए आप हमको आत्महत्या जैसा महाअपराध नहीं करना है, हमको खुद बचना है और हमारे घर के लोगों को, हमारे गली के लोगों को, हमारे मोहल्ले के लोगों को, हमारे तहसील, हमारे जिला और हमारे राज्य के लोगों को, हमको सबको बचा के चलना है। हमको ये काम अपराध नहीं करना है। गुरुजी एक प्रश्न और जी, आत्महत्या का निवारण अध्यात्म में है या विज्ञान में है? आत्महत्या का निवारण केवल अध्यात्म में है। ज्ञान विज्ञान सप्तात्मा कूटस्थोप जितेंद्रिया युक्त युक्तिच्युते योगी समलोष्टास्म कांचना। जो ज्ञान और विज्ञान से ऊपर उठ चुका व्यक्ति हो वही आध्यात्मिक है। अध्यात्म क्या है? अर्जुन का प्रश्न है, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमादिभूतम चा किम प्रोक्तमद्देवम किम उच्यते। वो कहता है अध्यात्म क्या है, ज्ञान क्या है? तो भगवान कहते हैं कि अक्षरम परमम ब्रह्म, अक्षरी परम ब्रह्म है और स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोत भवकरो विसर्गा कर्म सज्जता। इसलिए जो परम अक्षर है वो ब्रह्म है, वो अध्यात्म है, अक्षर अर्थात ओंकार। इसलिए अध्यात्म ही एक मात्र रास्ता है, उपाय है, हल है, निराकरण है और सूत्र है जो आपके इस कुविचार से आपको मुक्ति दिला सकता है। विज्ञान तो अभी बहुत पीछे है, अभी आगे बहुत वक्त लगेगा, सैकड़ों वर्ष लगेंगे वहां तक पहुंचने में। और पूरे दुनिया का विज्ञान मिल जाए तो एक मच्छर नहीं बना सकता है। मनुष्य तो बहुत बड़ी बात है, पूरे दुनिया का विज्ञान मिल जाए एक मिट्टी का ढेला नहीं बना सकता है। और ये पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष से पानी में तैर रही है और लाखों करोड़ों अरबों छेद हैं और पानी निकल रहा है समरसेबल से और तब भी पृथ्वी डूब नहीं रही है। एक मिट्टी का ढेला डालो ड्रम में, वो घुल जाएगा, डूब जाएगा, गल जाएगा मिट्टी। और ये मिट्टी का ढेला अगर पृथ्वी अनंत वर्षों से पानी में तैर रही है और आज तक इसका कुछ नहीं हुआ है। ये आकाश बिना बंबू के तंबू तना है, समुद्र के नीचे अग्नि बह रही है। ये परम अध्यात्म है और विज्ञान अभी बहुत लाखों साल अभी तरक्की करता रहे, काम करता रहे, शोधन करता रहे, इसरो और नासा और दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक, तब भी वहां तक अभी पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हालांकि वैज्ञानिक भी परमात्मा का ही बच्चे हैं, उसी का अपना स्वरूप है, परंतु बहुत समय लगेगा। और धर्म अलग विषय, विज्ञान अलग विषय। विज्ञान केवल आत्मा को जानने का जो विज्ञान है वही विज्ञान श्रेष्ठ है। भौतिक वस्तुओं का विस्तार करने वाला विज्ञान ठीक है, उसका भी आदर है, परंतु वो विज्ञान वही श्रेष्ठ है जिसमें आपको आपकी आत्मा का दर्शन जो विज्ञान आपको कराए। नमस्कार दर्शकों, मैं अलविदा लेता हूं और मैं फिर मिलूंगा आपको
रविवार को दोपहर 12 बजे। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम पुनः करता हूँ। आपके दर्शकों के जीवन में बहुत प्रसन्नता रहे, खुशहाली रहे। बच्चे आपके जुआ, बीड़ी, चुनही, भांग, चरस, गांजा, अफीम, घोड़ी और वेश्या और तमाम प्रकार के कुमार्गों से बचें, ऐसी कामना करता हुआ परम आनंद रहे। बहुत बहुत प्रणाम।